गाइस इस वीक मंडे नाइट रो की शुरुआत करते हैं। नाइट रो पे तो देने जा रहे थे वो ओपन चैलेंज यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। जिस तरीके से उन्होंने जीता था बॉबी लैस्ली पे स्टॉर्म देख और ब्रॉक लेसनर की बहुत बड़ी भूमिका थी इस चीज में। तो आ जाते हैं ओपन चैलेंज देने, बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने की कोशिश करी जाती है सेथ रोलिंस द्वारा, और एकदम से एंट्री हो जाती है जजमेंट डे की। मैं तो इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि अभी तो लड़ाई पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुई थी। क्योंकि हर बार की तरह रिया रिप्ली ने किया था इस बार इंटरफेयर मैच में, और मैच के विजेता हो गए थे ओरिजिनल क्लब। जब मुझे तो सबसे ज्यादा खुंदक तब चढ़ी थी जब रिया रिप्ली ने बीच में इंटरफेयर करके अप्रैल पे दे मारता एजे स्टाइल को, और एजे स्टाइल काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे इस बार। और इसी चीज को देखते हुए मैं काफी ज्यादा शॉक था इस बार मंडे नाइट रो पे कि अभी तो लड़ाई पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुई। तो और वो आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए फाइट करने। और वैसे मैं आपको बता दूं तो 4 वर्सेस 3 या 4 वर्सेस 2 या 4 वर्सेस 1 ही रहा है हर बार अगर कोई जजमेंट डे से भिड़ा है तो, क्योंकि रिया रिप्ली इनडायरेक्टली मेंबर है जजमेंट डे की, काफी ज्यादा भूमिका निभाती है जजमेंट डे को हर बार जिताने की। तो जिस तरीके से आते हैं, लेकिन उसी दौरान हो जाती है एंट्री ओरिजिनल क्लब की, और आते ही ओरिजिनल क्लब बिल्कुल भिड़ने की कोशिश करती है जजमेंट डे के सामने। लेकिन उसी दौरान बीच में खड़े होते हैं सेथ रोलिंस, और पतली गली में आते हुए सेथ रोलिंस वहां से निकल जाते हैं, और पास्ट को दोहराते हुए एजे स्टाइल बातें करते हैं क्राउन जूल की। और एजे स्टाइल बोलते हैं कि अभी हमारी जजमेंट डे के साथ पूरी तरीके से दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। और फिन बैलर बोलते हैं कि तो अगर तुम्हें बात करनी है दुश्मनी की और खत्म करने की, तो जजमेंट डे ही हर बार हर किसी को खत्म करता है। और एजे स्टाइल बोलते हैं कि यही दिक्कत तो है तुम्हारे अंदर फिन बैलर, कि हम क्राउन जूल में सिर्फ 3 रह गए थे और तुम 4 थे, तुम 4 के खिलाफ थे। और इतना ही कहते हुए बोलते हैं एजे स्टाइल की उस चीज को प्रॉब्लम सोल्व करना आज मैं आया हूँ मंडे नाइट रो पे जजमेंट डे तुमसे भिड़ने। और उतने में एंट्री होती है मिया यिम की, और रिया रिप्ली पे कर दिया जाता है हमला। और रिया रिप्ली पे हमला किए जाने के बाद तुरंत जजमेंट डे आपस में भिड़ जाता है ओरिजिनल क्लब के साथ रिंग के अंदर। तो उसी दौरान मिया यिम ट्रिया जैसा मुंह बनाते हुए कैंडो स्टिक की बौछार करते हैं रिया रिप्ली के ऊपर। ओरिजिनल क्लब में भी 4 मेंबर्स हो गए थे जजमेंट डे की तरह, और आपस में अब भिड़ने के लिए तैयार थे ओरिजिनल क्लब बनाम जजमेंट डे। और अब मैं बात करूं जॉनी गार्गेनो बनाम मिच और डेक्स्टर लूमियस, तो मैं क्या ही कहूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं अब मंडे नाइट रो पे सच्चाई आ गई थी मिच की। ठीक है, पड़े हुए थे मिच के पीछे डेक्स्टर लूमियस, तो इस चीज का पोल खोल दिया है डेक्स्टर लूमियस ने इस बार। आपको बता दो जॉनी गार्गेनो द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया था मिच के खिलाफ, तो उसमें मिच ने पूरी बातें कबूल दी थी, पैसे देकर ही अपने पीछे डेक्स्टर लूमियस को पड़वाया, जिससे कि सभी का फोकस मिच के ऊपर आ जाए। लेकिन बीच में उन्होंने पैसे देना बंद हो गया, तो उसी चीज का बदला ले रहे थे डेक्स्टर लूमियस। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज मैच भी था उन दोनों को, और मैच के होते शुरुआत में तो कंट्रोल पूरी तरीके से जो गुस्सा भरा हुआ था उस चीज को सच्चाई के दिखाने के बाद जॉनी गार्गेनो द्वारा तो पूरा कंट्रोल तो ले रखा था मिच ने, और चेस्ट पे काफी ज्यादा किक्स मारी जा रही थी, और हाई फ्लाइंग मूव में भी अच्छा खासा डैमेज देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं हो पाता। और एकदम से हाई फ्लाइंग मूव दिखाते हुए जॉनी गार्गेनो निकलते हैं मिच के नीचे से, और रिंग साइड हाई फ्लाइंग मूव देते ही ढेर कर देते हैं मिच को, और मिच पूरी तरीके से बेहोश हो जाते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जॉनी गार्गेनो क्लोज लाइन देते हैं हाई फ्लाइंग मूव में, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं हो पाता। वही चीज जो पोल खोल दी थी मिच की जॉनी गार्गेनो ने, उसी चीज का बार बार याद आते हुए किक मारते हैं उन्हीं के चेस्ट पे। लेकिन यहाँ कौन सा रुकने वाले थे जॉनी गार्गेनो, वो भी पूरी तैयारी के साथ आए थे रणनीति अपनाते हुए हाई फ्लाइंग मूव में। पूरी मैच उन्होंने हाई फ्लाइंग मूव से ही किया, और सुसाइड टाइम देते ही खत्म करने की कोशिश करते हैं मिच के ऊपर। लेकिन वही चीज करते हैं मिच हाई फ्लाइंग मूव देने की, लेकिन एकदम से मिलता है नी टू फेस जॉनी गार्गेनो की तरफ से। और मैं आपको बता दूं नी टू फेस मिलने के बाद ही मिच आ जाते हैं बाहर, लेकिन डेक्स्टर लूमियस उन्हें खींचते हैं रिंग के अंदर। रिंग के अंदर खींचने के बाद टूल लेके आते हैं मिच, वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि उन्हें खींचा किसने, लेकिन उस टूल का फायदा उठाते हुए जब रेफरी उस रिंग के अंदर होते हैं आ जाते हैं और मार देते हैं जॉनी गार्गेनो के, और मैच को जाते हैं विजेता। लेकिन डेक्स्टर लूमियस यही नहीं रुकते, और वो आ जाते हैं एक चेयर मार देते हैं मिच को, और मिच बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह, और डेक्स्टर लूमियस पूरी तरीके से इस चीज का मजा लेते हुए। और मैं आपको बता दूं वही चीज जो सेथ रोलिंस ओपन चैलेंज दे रहे थे, वो फिर से आते हैं रिंग के अंदर और फिर से चैलेंज देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार एंट्री होती है बॉबी लैस्ली की। जिस तरीके से उन्होंने खोया था चैंपियनशिप को, तो वो फिर से हासिल करने आए थे उस चीज को, और बॉबी लैस्ली आते हैं पूरी तरीके से एंट्री के दौरान ही मारने लग जाते हैं बॉबी लैस्ली को, अच्छा खासा डैमेज देते हैं, वो बैरिकेड पे भी दे के मारते हैं। और मैं आपको बता दूं और सेथ रोलिंस के फेसेस पे काफी ज्यादा पंचेस मारते हैं। पंचेस मारने के बाद वो स्पाइन बस्टर की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वहां पे काफी ज्यादा रेफरी और वहां के जनरल मैनेजर भी आ जाते हैं। बॉबी लैस्ली को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉबी लैस्ली यही नहीं रुकते और दे देते हैं स्पाइन बस्टर, और सेथ रोलिंस पूरी तरीके से तहस नहस। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए इतिहास में पहली बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए कैश इन किया जा रहा था मनी इन द बैंक, जिसमें कि ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं और कैश इन करते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए सेथ रोलिंस कमजोर हैं और आ जाते हैं, और वो देते हैं अच्छा खासा डैमेज, एक से मूव दे के करते हैं ढेर, पैडिग्री भी देते हैं। लेकिन सेथ रोलिंस यहीं पे हार नहीं मानते और करते रहते हैं टिक आउट।
ज्यादा देर तक ऐसा ना होने पाने के कारण सेथ रोलिंस आ जाते हैं अपने फॉर्म में और उन्हें भी उठा उठा के फेंकते हैं, एक देते हैं पावर बॉम्ब और ऑस्टिन थ्योरी खत्म। लेकिन इसी दौरान ऑस्टिन थ्योरी भी अच्छा खासा डैमेज देते हैं और कवर करते हैं, लेकिन बॉबी लैस्ली आ जाते हैं और रेफरी को खींच लेते हैं और ऑस्टिन थ्योरी को बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं और ऑस्टिन थ्योरी को स्टील पोस्ट पे भी देके मारते हैं। और इस चीज का फायदा उठाते हुए ऑस्टिन थ्योरी जब जाते हैं रिंग के अंदर, मिल जाता है सेथ रोलिंस द्वारा एक स्टॉम्प और फिर से बरकरार रखते हैं अपनी चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप ओपन चैलेंज करने के बावजूद, बल्कि ऑस्टिन थ्योरी द्वारा कैश इन भी किया जाता है उस मनी इन द बैंक को। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं नेक्स्ट मैच में जो है स्मैकडाउन मैच शनिवार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।